यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई दुनिया का सबसे एडवांस्ड और फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में से एक इंडियाज ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है। अगर ये डील फाइनल होती है तो यूएई पहला गल्फ कंट्री बन जाएगा जिसके पास ब्रह्मोस होगा। लेकिन सवाल यह है, यूएई को ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ईरान के साथ रिसेंट टेंशन इसका रीजन है? और इंडिया के लिए ये डील कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री साबित हो सकती है? आज के वीडियो में हम ब्रह्मोस डील के मिलिट्री, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को समझेंगे। इंडिया और यूएई के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डिस्कशंस चल रही है। रियूटर्स की खबर के मुताबिक अभी टॉक्स प्रिलिमिनरी स्टेजेस में हैं। अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो यूएई पहला गल्फ कंट्री बन जाएगा जो इस मिसाइल को अक्वायर करेगा और साथ ही भारत के डिफेंस इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट कस्टमर भी बनेगा। लेकिन यूएई को अभी ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी तीन वजह है। पहला रीजन, यूएई को अभी वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में जिसमें यूएस और ईरान शामिल थे, बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स का सामना करना पड़ा। कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स तो दुबई में भी गिरे। इस कॉन्फ्लिक्ट ने गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की पोल खोल कर रख दी। इसने स्ट्रॉन्गर स्ट्राइक और डिफरेंस कैपेबिलिटी की नीड को जग जाहिर कर दिया। दूसरा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा, क्योंकि यूएई की इकोनॉमी ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है और ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 20% कार्गो इसी चोक पॉइंट से गुजरता है। शिपिंग लेन्स और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रह्मोस एक डिटरेंस साबित हो सकता है। तीसरा कारण है आर्म सप्लायर्स का डाइवर्सिफिकेशन। ट्रेडिशनली यूएई यूएस, फ्रांस और यूरोप से वेपन्स परचेज करता है, लेकिन अब यूएई चाहता है कि अपने सप्लायर बेस को और डाइवर्सिफाई करना ताकि किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंस कम रहे और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करे। अब समझते हैं ब्रह्मोस के फीचर्स को। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका मतलब है साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज। इसकी स्पीड मैक 3 है, मतलब साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज। इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है और इसको जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगह से फायर किया जा सकता है और इसे भारत और रशिया ने मिलकर बनाया था। अब समझते हैं कि ब्रह्मोस बाकी मिसाइल से अलग क्यों है। ज़्यादातर क्रूज मिसाइल सबसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी साउंड की स्पीड से भी कम स्पीड। यूएस की टोमाहॉक मिसाइल 0.7 मैक की है और बहुत सारे चाइनीज मिसाइल्स भी सबसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करते हैं और वहीं ब्रह्मोस की स्पीड मैक 3 है, यानी साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा तेज। इसकी स्पीड के कारण एनिमी एयर डिफेंस को बहुत कम रिएक्शन टाइम मिलता है और यही रीज़न है कि इसका इंटरसेप्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, आकाश तीर सिस्टम पे भी बात चल रही है। यूएई आकाश तीर सिस्टम भी लेना चाहता है, जो कि भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। आकाश तीर सिस्टम रेडार और मिसाइल बैटरीज को आपस में लिंक करता है। ये इनकमिंग थ्रेट्स को ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है, एयर डिफेंस यूनिट्स को टारगेट असाइन करता है। ये एक ब्रेन की तरह काम करता है, जो कि डिफरेंट एयर डिफेंस एसेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अब समझते हैं कि ये भारत के लिए ज़रूरी क्यों है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये $4 बिलियन क्रॉस कर चुका था। अगर ये डील होती है तो भारत का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस गल्फ में बढ़ेगा। भारत यूएई मिलिट्री कोऑपरेशन और भी मजबूत होगा और एज अ डिफेंस एक्सपोर्टर भारत की क्रेडिबिलिटी और भी बढ़ेगी। रियूटर्स ने यह भी रिपोर्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस देखने के बाद ब्रह्मोस में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। अब बात करते हैं रशिया के रोल की। ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया था, इसलिए ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट के लिए रशिया की अप्रूवल ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया इस डील को ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि मॉस्को और अबू धाबी के बीच रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। अब देखते हैं किन किन देशों ने ब्रह्मोस खरीदा है। इसमें पहले नंबर पर आता है फिलीपींस, जो कि ब्रह्मोस का ऑपरेशनल कस्टमर है। दूसरे नंबर पर वियतनाम है, जिससे कि 2026 में ही डील साइन हुई है और इंडोनेशिया से भी एग्रीमेंट हो चुका है। वहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट से बातचीत चल रही है। इसके अलावा थाईलैंड, ब्राज़ील, चिली और साउथ अफ्रीका ने भी ब्रह्मोस में इंटरेस्ट शो किया है। अब समझते हैं इसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट को। यूएई के लिए रीजनल थ्रेट्स के अगेंस्ट ये एक बेटर डिटरेंस साबित हो सकता है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का और भी ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन कर सकता है। वहीं वेस्टर्न सप्लायर्स से और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यूएई को ये दे सकता है। अब समझते हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से।
भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट का सक्सेस हो सकता है। गल्फ में भारत का इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा और यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले से और भी ज़्यादा बेहतर होगा। मिडिल ईस्ट के लिए एक सिग्नल है कि भारत एक उभरता हुआ डिफेंस एक्सपोर्टर है। ये दिखाता है कि इंडिया गल्फ सिक्योरिटी कोऑपरेशन और भी ज़्यादा ग्रो कर रही है। ये एक नया डायमेंशन ऐड करता है मिडिल ईस्ट की मिलिट्री बैलेंस में। यूएई का ब्रह्मोस में इंटरेस्ट सिर्फ एक आर्म्स डील नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के चेंजिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट का सिग्नल है। ईरान क्राइसिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेंशंस और रीजनल इंस्टेबिलिटी ने गल्फ कंट्रीज को अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है और इसी प्रोसेस में इंडिया एक इमर्जिंग डिफेंस पावर के रूप में सामने आ रहा है। अगर ये डिफेंस डील होती है तो ये सिर्फ यूएई के आर्सेनल को नहीं बल्कि इंडिया के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को भी मजबूत करेगी। आपके हिसाब से क्या यूएई को ब्रह्मोस खरीदना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और जियो की ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कीजिए जियो स्पेक्ट्रम को।